बराबर नहीं है। Yes, sir. समाज में सब तरीके के लोग होते हैं। Yes. कुछ फंसाने वाले भी होते हैं और कुछ बचाने वाले भी होते हैं। फंसाने वाले ज्यादा होते हैं और बचाने वाले कम। संख्या कम है ना। तो इसलिए हमें जवाबदेही के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कल को कोई हम पर एलिगेशन लगाने लगे, भाई एक फीमेल है और तुम उसको बचा रहे हो, तो दूसरा कह देगा तुमने तो छेड़ दिया इसको। जवान बेटी है, तुम्हारी मानसिकता खराब थी, तुमने इसलिए बचाया और तुमने इसके यहाँ पर हाथ मारा। अब क्या करोगे? क्या एविडेंस है तुम्हारे पास कि तुमने ऐसा किया? तो उस समय क्या करना है? जब भी ऐसे केस आपके सामने अनसुलझे से केस लगे और आपको लगे कि ये खतरनाक है, तो वहां पर किसी भी साथी को मोबाइल पकड़ा सकते, ठीक है। और उसकी एक क्लिप जब तक आप काम कर रहे हो, जब तक पूरी क्लिप दो, पूरी क्लिप ही काम देगी, छोटी क्लिप काम नहीं देगी, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद में एक तो ये होता है, दुर्घटना स्थल दिखा दो उस वीडियो में, कौन सा प्लेस है उसकी लोकेशन दिखा दो, ठीक। वहां जो लोग हैं उनके चेहरे दिखा दो, जो काम आप कर रहे हो उसे दिखा दो, और आराम से बिना टेंशन के आप रिलैक्स होकर के आप उसको अस्पताल 112 पे कॉल करवा दो किसी भी साथी से। आप तो फर्स्ट एड कर रहे हैं, आप जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी साथी से कह सकते हैं भाई साहब बहन जी जरा 112 पर कॉल कर। जब वो 112 पर कॉल करे तो उसे ये भी कहो कि मुझे बताना जरूर कि आपने क्या कहा है और उन्होंने आपको क्या कहा। यदि आप ये चीज नहीं करते तब भी गलती रह जाएगी। उसने फोन किया है, नहीं किया है, फोन करके चला गया, पता नहीं किसने किससे बात हुई, क्या बात हुई, है ना। ऐसे ही एम्बुलेंस का होता है। जब भी आप एम्बुलेंस के लिए फोन करवाते हो, जिस व्यक्ति से करवाते हो उस व्यक्ति से अपडेट जरूर लीजिएगा, ठीक है। कौन सी एम्बुलेंस नंबर है, कौन उसका ड्राइवर है, कहाँ से वो आ रही है, क्या क्या चीज उसमें है। एम्बुलेंस कई प्रकार की होती है ना, ठीक है। किसी में डॉक्टर होता है, किसी में नहीं होता है, किसी में ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, किसी में नहीं होता है। तो ये सारी चीज हमें किस प्रकार की एम्बुलेंस चाहिए उसको बताना होता है। भाई 4 टुकड़े हो रहे हैं आदमी के, काट रखा है, खून बह चुका है, उसके लिए कौन सी ऑक्सीजन चाहिए? उसमें डॉक्टर भी होना चाहिए और उसमें ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। सारी सुविधा उसमें होंगी तो ही बचा पाएंगे, नहीं मर तो वो गया है। फिर उसको ले जाके हम क्या करेंगे? भाई हम बचाने के लिए तरफ चल रहे हैं। अब किसी की हल्की फुल्की चोट है, कहीं वो हो गया है, तो उसको तो किसी भी एम्बुलेंस लेके अपनी गाड़ी में ले जाओ। आप अपनी जो कार ड्राइव कर रहे हो उसमें भी तो लेके जा सकते हो, ठीक है ना। तो एम्बुलेंस का मतलब क्या है? कोई भी वाहन जो आसानी से कैजुअलिटी को ले जाते पहुंचा दे। तो अकॉर्डिंग सिचुएशन, जैसी सिचुएशन हो उसी सिचुएशन के आधार पर आपने अपने आप को तैयार रखना है। ये मानवता कहती है, ठीक है। हमने अपने सिद्धांतों से नहीं गिरना, उसके जीवन पर ध्यान नहीं देना, उसके पर्स पर ध्यान नहीं देना, उसके फिजिक पर ध्यान नहीं देना कि वो बूढ़ा है, जवान है, या वो बच्चा है, या वो मेल है या फीमेल है, या वो अमीर है या गरीब है, वो रिक्शा पुलर है या फरारी में चलने वाला है। इन चीजों से हमें कुछ भी लेना देना, हमें किससे लेना देना है? एक जान है, ये किसी का बेटा है, ये किसी का पिता है, ये किसी की बेटी है, ये किसी की माँ है, किसी की बहन है, ये जीव है और जीव पर दया करना हमारा पहला कर्तव्य है। जीवों पर दया करो, हिंसा मत करो, दूसरों की मदद के लिए आगे, ये पढ़ाया जाता है पहले से।
कि कुछ और पढ़ा जाता है? जब से हम पैदा होते हैं, जब से ये होता है कि सच बोलो बेटा, झूठ मत बोलो, चोरी मत करना किसी की, है? बहन बेटी का सम्मान करना, बहन बेटी को मत छेड़ना किसी की, यही सिखाता है माँ बाप, कुछ और सिखाता है? यही सिखाता है, लेकिन हम सीखते कहाँ हैं? हम तो सुनते हैं, हम सीखते हैं कोई? अभी यहाँ पर किसी का बैग नोटों से भरा हुआ पड़ा हुआ कोई छोड़ के चला जाए, छोड़ दोगे आप? कोई बिरला ही होगा, कोई बिरला ही होगा कि मैं इसकी यहीं छोड़ दूं, ताकि उसको ये एहसास हो कि जब उस रास्ते से आए तो अपना बैग यहीं से प्राप्त कर। आपकी तो सोच हो गई, लेकिन कोई दूसरा आएगा तो उठा के ले जाएगा, तो फिर क्या करोगे? इसलिए हम कहते हैं कि वहां से उठाओ और पुलिस के पास जमा कर दो, पहुंच जाओ। समझ में आ रही है? क्योंकि हमें किस पर विश्वास करें भाई? मैं ईमानदार हो सकता हूं, मैं दूसरे की ईमानदारी पर कैसे कहूं कि वो ईमानदार नहीं उठाएगा वहां से? ठीक है? समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? तो हमने क्या बनना है? हमने एक अच्छा इंसान बनना है। और एक अच्छे इंसान के क्या गुण होते हैं, ये आपकी समझ में आ रही है? कि उसकी किसी भी चीज पर नजर बेईमान नहीं होना, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को किसी भी कीमत पर गिरने नहीं देना। और फिर हमने ये भी पढ़ा है, सांच बराबर तप नहीं, बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय, ये भी पढ़ा है हमने कि सच बोलने वाले को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सच कभी हारता नहीं है, कभी नहीं हारता। सच कभी हारा है? उदाहरण ले लो, कोई परेशानी बहुत आई होगी, सबने तोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन सच सच रहता है। अटल सत्य क्या है? जन्म और मृत्यु, ये सत्य है। पैदा हुआ है तो मरेगा, अटल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसे कोई काट नहीं सकता इस पृथ्वी पर, चाहे कोई कितना भी कुछ करे। तो सच जो है वो सच है। सांच बोलने के बराबर कोई तपस्या नहीं है। कहीं जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, कहीं मंदिर मस्जिदों में जाने की जरूरत नहीं, कहीं गुरुद्वारे में कोई भंडारा करने की कोई जरूरत नहीं है। करना कितना है? करना क्या है? सिर्फ सच बोलना, लेकिन बोल ही नहीं पाते। हम क्या करते हैं? ये बॉस है, पटा लो इसे, कर लो चापलूसी, पिला दो चाय। सच को है कहने की हिम्मत नहीं है, नहीं कहता। सच सच होता है, सच बोलने की आदत डाल लो, रोटी में कोई कमी नहीं आएगी। नौकरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, एक छोड़ के चार चार बनती है, हमने 10-10 छोड़ी और हमने बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ी, बड़े बड़े प्रोफाइल की, रेड लाइट की, लाल गाड़ी क्योंकि आप नेट पर गए नहीं हो, देखा है।